हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें पास्टर अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिए जाते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस सुबह के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता, जो वचन तू हमें देता है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जब ये वचन हम पढ़े और सुने मेरे सामर्थ्य खुदा, हमारी ज़िंदगियों में बड़े कार्य हो मेरे परमेश्वर। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य खुदा, उनकी ज़िंदगियों में बड़े कार्य हो पिता। उनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य खुदा, उनके बच्चे ब्लेस हो मेरे परमेश्वर पिता जी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन सुनते और पढ़ते हैं पिता। उनकी ज़िंदगी में बिग हीलिंग और बिग टेस्टमनी को लेकर आना मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा। इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तो मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन परख आशीष को लाती है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको ये एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊँगा, होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22 का 1 और 2। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, और एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी परख भी करता है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर अपनी आशीष चिंगाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप परख के दिनों में भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप अगले सत्र पर जाते हैं और आप वह बनते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपना घर परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। और अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बोला। फिर परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको वह बेटा दिया जिसका परमेश्वर ने वायदा किया था। और जब उसका बेटा 12-13 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। जबकि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए ऐसा बोला। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह बोला, वह अपनी पत्नी को बिना बताए अपने बेटे को बलि करने को चला गया। और जब उसने उस जगह पर जहाँ पर उसने अपने बेटे को बलि करना था रख लिया और उसने बलि करने लगा, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम रुक जा, आज मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत साल परखा और फिर उसको बोला कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे सचमुच प्यार करता है। जरा सोचो, अब्राहम परमेश्वर को बोल सकता था कि परमेश्वर, जब मैं अपने घर परिवार को छोड़कर बिना किसी शक के तेरे पीछे हो लिया, तब 25 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ और मैं फिर भी तेरे साथ चलता रहा, तो क्या उस समय तुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि चुपचाप परमेश्वर के वचनों पर चलता रहा और अपनी परख में खरा निकलकर, और जब परमेश्वर ने अपना वादा उसके जीवन में पूरा किया कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी उसी के वंश में से हुआ और इसलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला जाता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ साल उनके जीवन में परमेश्वर काम ना करे या उनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो वह निराश होकर अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसलिए वह अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम जैसे अपनी परख में सही निकलना और हर एक हालात में परमेश्वर में बना रहा, वैसे ही आप भी अपने मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर के वचनों में बने रहें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेगा, फिर आप वही बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की ओर से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के
नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, परमेश्वर ये अब्राहम के जैसे आपके वचनों पर चले और अपनी परख में सही निकले और अब्राहम के जैसे आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन तेरे लोगों की जिंदगियों में पिता 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके पूरे दिन को तेरे ब्लड में कवर करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।